2019 के बाद टोटल 7 टाइम्स इस पैटर्न पर क्वेश्चन बालक पूछा गया है, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर। बहुत ही आसान है इसे समझना, बहुत ही आराम से हम लोग समझ पाएंगे इसे, है ना। एक बार अच्छे से समझ लो और उसके बाद इस पैटर्न पर अगर रिपीट कर गया फिर क्वेश्चन मेंस में, तो यार तुम फास्ट बना पाओगे, सेम लॉजिक लगाकर। बहुत आसान है। क्वेश्चन में था कि इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, है ना। सवाल ये है कि इस ऐसा पैटर्न तुम कहां देखे हो अपने पढ़ाई के जर्नी में। ऐसा पैटर्न मेरे भाई फाइनाइट जीपी का जो सम है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, वो जो फाइनाइट जीपी का सम है वैसा ही देखे हो। उसी का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे, ध्यान से समझो। यहां देखो मेरे भाई, इसको 10 को अगर हम r लेट कर ले, 10 टू द पावर 33 को हम r लेट कर ले, तो नीचे r माइनस वन है। अगर ऊपर भी 10 का पावर 33 के टर्म में ये बन जाए तो सवाल बहुत आसान हो जाए, और ये बन रहा है। देखो हम 33 से 2013 को डिवाइड किए तो 61 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट 61 इंटू 33 कर ले तो 2030 आ जाएगा। यानी कि हम लोग 10 टू पावर 2013 को इस पैटर्न में लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, 10 टू पावर 2013 को मेरे भाई 10 टू पावर 33 टू दी पावर 61 लिख सकते हैं। लिखने से फायदा क्या हुआ अभी देख लो। ये ऊपर वाले को थोड़ा सा चेंज करके देखो, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके इस पैटर्न पर लिख लिए, है ना। तो ये r टू दी पावर n माइनस वन बन गया और ये r माइनस वन बन गया। और यहां पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इशू नहीं है, 1 से तो मल्टीप्लाई किया ही जा सकता है ना। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको ध्यान से अगर हम लोग देखें, है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका यूनिट डिजिट बताना मतलब इसका यूनिट डिजिट बताना। बट अगर ऐसे करके सोचे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से समझो, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसको अगर कंपेयर करें इस फॉर्मूला से मेरे भाई, अगर इसको हम कंपेयर करें इस फॉर्मूला से a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, तो यहां पर a क्या है, a यहां पर 1 आ गया ना, a तो 1 आ गया। r कितना आ गया, r आ गया। देखो a1 है यहां पे, r आ गया 10 टू द पावर 33, है ना। और n क्या है, n जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है जीपी का, और वो आ गया यहां पर 61, वो 61 आ गया। इन टोटल 61 टर्म है। चलो यहां तक तो बात अपने पास है। आगे देखा जाए, इस जीपी को, ये जीपी का समेशन है, जिस जीपी का समेशन है अगर वो जीपी लिखना चाहे तो वो कुछ ऐसा लिखाएगा, है ना। 1 प्लस 10 टू द पावर 33, फिर हो जाएगा मेरे भाई 10 टू द पावर 33 टू द पावर 2, फिर हो जाएगा ये 10 टू द पावर 33 टू द पावर 3 हो जाएगा। और इस पैटर्न पर ये जाएगा कहां तक जाएगा, टोटल 61 टर्म है ना, टोटल 61 टर्म है तो ये जाएगा 10 टू द पावर 33 टू द पावर 60 तक जाएगा। देखो 10 टू द पावर 33 का पावर 1 पावर 2 पावर 3, यहां से लेकर के यहां तक 60 टर्म हो गया, और एक ये 1 एक्स्ट्रा आ गया, यानी टोटल 61 टर्म हो गया। यहां तक तो बात क्लियर होगा। अब इसका यूनिट डिजिट बताना, मतलब इसका यूनिट डिजिट बताना और इसका यूनिट डिजिट बताना बहुत इजी है, बस दिमाग लगा लो थोड़ा सा। यहां से यहां तक मेरे भाई तुम देख लो, यहां से यहां तक देख लो, यहां तक जितना भी नंबर है सबको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, लास्ट में तो 0 ही आना है, क्योंकि ये 10 का पावर 33 है, ये 10 का पावर 33 का पावर 2 है, यानी 0 ही आएगा। और इन सबको जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। और इन सारे नंबर में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यार उस नंबर का यूनिट डिजिट तो 1 ही बनेगा ना। उस नंबर का मेरे भाई, जैसे 100 है, फिर मान लो यहां पर इस टाइप से है, फिर इस टाइप से है, फिर मान लो इसमें और एक 0 ऐसे लगा दें, और लास्ट में मेरे भाई अगर 1 जोड़ दें तो बताओ यूनिट डिजिट तो 1 ही आना है ना। यानी कि आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि इस नंबर का यूनिट डिजिट जो है मेरे भाई वो 1 ही आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से तुम समझ पाए होगे और अंदाजा हो गया होगा कि अगर ऐसा रिपीट कर जाए तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।